नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे 12 जून को दोपहर 1:38 पर जिस एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 ने उड़ान भरी और 1:40 पर उसके साथ हादसा हो गया। विमान 625 फीट ऊपर गया था और उसमें ऊपर जाने की क्षमता बाकी बची नहीं और वो धीरे धीरे करके नीचे आ गया और 200 फीट की ऊंचाई पर था। तो नीचे अहमदाबाद के रनवे के साथ लगता हुआ 1-1.5 किलोमीटर पर एक हॉस्पिटल था। उसकी कैंटीन की छत से टकराकर ब्लास्ट हो गया और उसमें 242 में से 241 लोग मारे गए। अब ये उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। एयर इंडिया के ड्रीम लाइनर में ये कहते हैं कि जब टेक ऑफ किया था तब तक सब कुछ ठीक था और करीब 40 मिनट की फ्लाइट में 40 सेकेंड्स की फ्लाइट में जो खराबी हुई उसने उसको ब्लास्ट कर दिया और उससे पहले 3 बार पायलट जो थे सब्बरवाल साहब, उन्होंने मे डे का अनाउंसमेंट भी किया था। अब अहमदाबाद विमान हादसे के कारणों का सही ब्यौरा आने में अभी समय लगेगा। इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स NYT ने हादसे के फोटो और वीडियो और ऑडियो का विश्लेषण किया है। एविएशन सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, पूर्व पायलटों, जांचकर्ताओं और ऑडियो एक्सपर्ट्स की मदद से किया गया यह एनालिसिस संकेत देता है कि विमान का टेक ऑफ नॉर्मल था। विमान में खराबी हवा में ही शुरू हुई। NYT की रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ से पहले विमान में विंग फ्लैप और स्लैट्स को खोला, रनवे की पूरी लंबाई का उपयोग कर जनरल पॉइंट से उड़ान भरी, लेकिन उड़ान के कुछ सेकंड्स बाद लैंडिंग गियर जो बंद होने चाहिए थे वो पूरी तरह बंद नहीं हो पाए और अहमदाबाद में जो उड़ान भरी 1:38 पर सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट और रनवे की जो लंबाई थी वो 3505 मीटर थी और दोपहर 1:40 पर यह विमान क्रैश हो गया और डॉक्टर्स के हॉस्टल के ऊपर जा गिरा और ब्लास्ट हो गया। उसके अंदर 1,25,000 लीटर पेट्रोल भी था। अब 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ़्लाइट जो थी AI-171 टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही मेडिकल हॉस्पिटल की इमारत से टकरा गई थी, जिसमें 270 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 241 यात्री और क्रू मेंबर शामिल थे। सिर्फ एक यात्री इस हादसे में जिंदा बच पाया था। अब 4 पहलुओं पर NYT की इन्वेस्टिगेशन में क्या संकेत मिले हैं वो आपको बताते हैं। उसमें टेक ऑफ AI-171 ने रनवे के जिस पॉइंट से उड़ान भरी थी, पिछले 7 टेक ऑफ भी लगभग उसी जगह से हुए थे और उसमें टेक ऑफ सामान्य था, CCTV कैमरा लगा हुआ था। टेक ऑफ का संभावित पॉइंट जो बताया गया निर्धारित था और जो उड़ान की दिशा थी, रनवे उसी तरफ जा रहा था। और हादसे के बाद
AI-171 का टेक ऑफ जांच के दायरे में था। सवाल था, क्या टेक ऑफ के समय कोई पूर्व चेतावनी के संकेत दिखे थे अथवा नहीं दिखे। तो पैनल में शामिल कई विशेषज्ञों ने कहा, टेक ऑफ सामान्य था, ऐसा नहीं लगा। जमीन पर विमान को इंजन से आवश्यक थ्रस्ट नहीं मिल रहा था। अब जो सीसीटीवी फुटेज है, फ्लाइट डेटा विश्लेषण बताता है कि विमान ने जिस पॉइंट से रनवे छोड़ा था, जो लास्ट पॉइंट था, जो टायर जमीन को छोड़ देते हैं, वहां से पहले भी 7 बार ये उड़ान भर चुका था, उसी जगह से, सेम पॉइंट। तो एनवाईटी ने सीसीटीवी की संभावित स्थिति तय की और उससे टेक ऑफ बिंदु का अनुमान लगाया गया। हवा में शुरुआती दिशा भी पिछली 7 उड़ानों से अलग नहीं थी और दोपहर 1:34 का जो विमान का रिकॉर्डर किया गया स्थान था वो भी उचित था और दोपहर 1:38 पर विमान का अनुमानित स्थान भी ठीक था और अहमदाबाद का जो रनवे था उस पर भी कोई खराबी, किसी तरह का इंटरप्शन, ऐसा कुछ भी नहीं था। फ्लाइट टेकिंग डेटा के अनुसार दोपहर 1:34 पर रनवे के बगल में टैक्सी कर रहा था और 5 मिनट बाद 1:39 विमान रनवे के छोर के पास से हवा में था। विमान ने 1:38 पर जब फ्रेम में आता है तो जो स्थिति थी वह तभी संभव है जब उसने बैक ट्रैक किया हो, यानी उड़ान भरने के लिए रनवे के एक सिरे तक पहुंच गया हो। विमान की हवा में शुरुआती दिशा कुछ हद तक सामान्य थी। उड़ान डेटा दिखाता है कि यह AI-171 की पिछली 7 उड़ानों से अलग नहीं था। पूर्व पायलट जॉन कॉक्स कहते हैं, जब विमान हवा में आया तो प्रारंभिक चढ़ाई की दर काफ़ी सामान्य दिखी थी और स्लेट्स, फ्लैक्स दोनों फैली हुई स्थिति में थे, यानी टेक ऑफ की शुरुआत में पायलटों ने कुछ मानक प्रतिक्रियाएं अपनाई। अब वो क्या थी? टेक ऑफ से पहले स्लेट्स एक्टिवेट किए गए। फैले हुए स्लेट से बनी जो छाया है ये उससे अंदाज़ा लगाया गया है। अब टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान गिरने से चिंता बढ़ी कि क्या उसके पंखों पर स्लेट्स और फ्लैक्स टेक ऑफ के लिए विस्तारित यानी एक्सटेंडेड थे या नहीं थे। ये अमूमन उड़ान से पहले खोले जाते हैं ताकि लिफ्ट के लिए विस्तार क्षेत्र बन जाए। मलबे की एक तस्वीर में दाहिने पंख पर स्लेट विस्तारित स्थिति में दिख रहे हैं। स्लेट, इससे यह संकेत मिलता है कि वे शायद टेक ऑफ से पहले सक्रिय किए गए थे। छत से शूट किए गए क्रैश के वीडियो में विमान के दाहिने पंख के अगले भार पर हल्की छाया दिख रही है। यह संकेत देता है स्लेट संभवतः विस्तारित थे, एक्सटेंडेड थे। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि वीडियो की गुणवत्ता के आधार पर स्लेट की स्थिति पर निश्चित रूप से कुछ भी कहना कठिन होगा। फिर भी यह इस बात का एक प्रमाण है कि टेक ऑफ की शुरुआत में पायलटों ने मानक प्रक्रिया पूरी की थी और जो फ्लैप्स हैं उसके एक्टिव होने पर स्लेट्स अपने आप फैल जाते हैं और स्लेट्स और फ्लैप्स जो हैं ये एक चित्र बनाकर दर्शाए गए हैं। एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन में दुर्घटना जांच कर रहे शॉन क्रुचनिकी कहते हैं कि जलने के निशान दिखाते हैं कि स्लेट्स पर या तो इम्पैक्ट से पहले या जमीन पर
विस्फोट के समय विस्तारित थे। पंखों के पिछले किनारों पर स्थित फ्लैप्स भी तैनात थे। भले वीडियो में यह स्पष्ट ना दिख रहे हों। बोइंग 787 या 788 विमानों में जब पायलट फ्लैप्स सक्रिय करते हैं तो स्लेट्स अपने आप विस्तारित हो जाते हैं। अब लैंडिंग गियर, अब जो दिक्कत का पहला संकेत है वो खुले रह गए थे, वो अप नहीं हुए थे। उससे विमान को ऊपर जाने में दिक्कत होती है अगर वो खुले रह जाएं तो। कॉकपिट से इन्हें समेटने की प्रक्रिया शुरू तो हुई, लेकिन यह पूरी नहीं हो सकी। अब प्लेन में दिक्कत यहीं से शुरुआत हुई, जब उसके पहिए जो हैं, वो जिसको लैंडिंग गियर कहा जाता है, वो ऊपर बंद नहीं हुए विमान में और वो लटकते रहे। मुख्य लैंडिंग गियर ट्रैक आगे की ओर झुका हुआ है, जो कि ठीक नहीं है। और वीडियो विश्लेषण में टेक ऑफ के तुरंत बाद दिक्कत का पहला संकेत मिलता है। यह था लैंडिंग गियर का विमान के अंदर पूरी तरह वापस ना जाना। अब टेक ऑफ के बाद पायलट लैंडिंग गियर खींचते हैं, लेकिन खुले लैंडिंग गियर के साथ भी उड़ सकता है, पर ड्रैग घटाने पायलट इसे खींच लेते हैं। अब वीडियो में टेक ऑफ के बाद लैंडिंग गियर ट्रक फ्रंट व्हील डाउन स्थिति में दिखाता है, मतलब नीचे की ओर है, वो उसको ऊपर की ओर जाना चाहिए था। अब गियर समेटने की प्रक्रिया शुरू तो हुई, लेकिन यह बीच में ही रुक गई, आधे में ही रुक गई, और जो पहिए हैं वो लटकते रह गए। अब नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के पूर्व सदस्य जॉन गोगिलिया कहते हैं, गियर सही स्थिति में होना जरूरी है ताकि वह विमान में ठीक से समा सके, अंदर जा सके। लगता है कि पायलटों ने लैंडिंग गियर बंद करने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन पूरा नहीं कर सके। शायद जो विमान की बिजली थी वो फेल होने के कारण ऐसा हुआ, या हाइड्रोलिक पावर जो होता है वो कहीं प्रभावित हो गई और आपातकालीन पावर जनरेटर सक्रिय हो गया था। बोइंग 787 या 8 में ड्रीम लाइनर में बिजली, हाइड्रोलिक या इंजन पावर फेल होने पर ऑप्शनल पावर स्रोत विमान के निचले हिस्से से बाहर आता है। इसे रैम एयर टरबाइन कहते हैं। यह आपात लैंडिंग में मदद लायक पावर देता है। उड्डयन विशेषज्ञों ने क्रैश में वीडियो में सुनी विशिष्ट ध्वनि को आपातकालीन पावर जनरेटर एक्टिव होने का प्रमाण बताया है। और फॉरसैनिक ऑडियो विश्लेषण के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त विमान की आवाज़ उस उदाहरण से 97% से अधिक मेल खाती है जिसमें आपातकालीन टरबाइन सक्रिय था। अब ये झटका लगा, ये बहुत ही असामान्य बात है। विमान में झटका या साइड मूवमेंट नहीं दिखा, यानी दोनों इंजन एक साथ खराब हो गए, साइमल्टेनियस इन 1 सेकेंड। संकेत है कि टेक ऑफ के बाद इंजन फेल हो गए। अक्सर एक इंजन फेल होने पर विमान झुकता है और साइड मूवमेंट करता है। पायलट या विमान का सिस्टम इसे ठीक करता है। दोनों वीडियो में ऐसा कुछ नहीं दिखा। FAA के पूर्व जांचकर्ता जेफ गजेटी कहते हैं, एसिमेट्रिक थ्रस्ट का कोई संकेत नहीं है, यानी राडार डिफ्लेक्शन नहीं, इंजन से धुआं या आग नहीं निकल रही, यानी पावर का सिमेट्रिकल लॉस था। यह संकेत है कि दोनों इंजन एक साथ खराब हुए होंगे। यह बेहद असामान्य स्थिति है
इंजन फेल होने की वजहों से दूषित ईंधन स्रोत हो सकता है, मतलब पेट्रोल में कोई कचरा हो सकता है। अब टेक ऑफ से पहले उड़ान पैरामीटर्स के गलत इनपुट जैसी समस्याएं हो सकती हैं। एक और दोनों थ्रस्ट बंद होने पर होता क्या है? अगर दोनों इंजनों के थ्रस्ट एक साथ बंद हो जाएं तो विमान नीचे की ओर जो उसकी ग्रेविटी होती है वो खत्म हो जाती है और वो नीचे उतर सकता है, लेकिन संभवतः दिशा पर बना रहेगा, मतलब आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। अगर एक इंजन दूसरे से पहले फेल हो जाए तो असमान थ्रस्ट के कारण विमान का रुख, मतलब एक साइड करवट ले लेता है। अब प्लेन क्रैश में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन हुआ था। एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। इसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक समेत कुल 230 यात्री सवार थे, जिसमें 103 पुरुष, 114 महिलाएं, 11 बच्चे, 2 नवजात शामिल हैं। बाकी 12 क्रू मेंबर्स थे। हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन हो गया था। अब पायलट ने मेड डे कॉल किया था। फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक विमान का आखिरी सिग्नल 190 मीटर्स यानी 625 मीटर की ऊंचाई पर मिला था, जो उड़ान भरने के तुरंत बाद आया। और भारत के सिविल एविएशन रेगुलेटर DGCA ने बताया कि विमान में 12 जून की दोपहर 1:39 पर रनवे 23 से उड़ान भरी थी। ये रनवे का नंबर है 23। उड़ान भरने के बाद विमान के पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को मिड डे कॉल इमरजेंसी मैसेज भेजा था, लेकिन उसके बाद कोई जवाब मिला नहीं और प्लेन क्रैश हो गया। अब DGCA के अनुसार विमान में 2 पायलट, 10 कैबिन क्रू सहित 242 लोग सवार थे और पायलट के पास 8,200 घंटे उड़ान का अनुभव था और को पायलट उनको 1100 घंटे का उड़ान का अनुभव था। अब विमान हादसे में साजिश का एंगल जांचेगी। सरकार सिविल एविएशन मिनिस्टर बोले हैं कि ड्रीम लाइनर का ब्लैक बॉक्स विदेश नहीं भेजेंगे, इसकी जांच देश में ही होगी। और 12 जून को हुए एयर इंडिया विमान हादसे की जांच सभी पहलुओं से की जा रही है, जिसमें साजिश, स्पोटास की संभावना को भी खंगाला जा रहा है। ये जानकारी केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने दी है। उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना ब्यूरो AAIB इस मामले की पूरी जांच कर रहा है। ब्लैक बॉक्स भारत में AAIB के पास है, उसे विदेश नहीं भेजा जाएगा। तो ये थी पूरी रिपोर्ट आपके लिए, जो कि हमने प्रस्तुत की है। अभी आगे इसमें जांच होना, बहुत सारी जांच होनी बाकी है, तो उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता। उससे पहले कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। और वैसे भी इसमें जो पहली रिपोर्ट आनी है वो 30 दिन के बाद आएगी, यानी 12 जुलाई तक इसकी रिपोर्ट आने की उम्मीद की जा रही है। जैसा कि बताया भी गया था पहले, और उम्मीद करते हैं कि रिपोर्ट ठीक आएगी और उसमें कोई पार्शियलिटी या किसी प्रकार का, जैसे पायलट पर सबसे ज़्यादा ये डाल दिया जाता है कि उनसे कोई ह्यूमन एरर हुई होगी, तो शायद वो रिकवर ना हो पाई हो, क्योंकि 4 मिनट के अंदर, 4 सेकंड के अंदर अंदर उनको एक्शन करना होता है। 4 से 8 सेकंड में अगर नहीं किया गया तो विमान को मुसीबत से बचाना मुश्किल हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की रिपोर्ट। अब आप इसमें अपने कमेंट्स दे सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर,
और आपसे एक और अपील कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि इस विषय में हम आपको फर्दर और जानकारी देना हो। अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन भी आएगा, अगर आप बेल आइकॉन दबाते हैं तब। तो ये थी हमारी आज की रिपोर्ट। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।